हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम रोशन प्रजापत है और आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर सीसेट 2022 का जो पेपर था वो काफ़ी हार्ड था। तो उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हार्ड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो इसीलिए मैं जो सीसेट 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें जो भी हार्ड क्वेश्चंस थे उनको मैंने डिटेल से डिस्कस किया और उसी में से कुछ क्वेश्चंस को मैंने आज लिया है और उन्हीं के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सी सेट के कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन से तो कर लेते हैं और हमें लगता है कि हाँ यार कि हमें सी सेट बहुत अच्छे से आता है, जबकि कई बार क्वेश्चंस फंस जाते हैं। और इन्हीं जब क्वेश्चन फंस जाते हैं तो जो एस्पिरेंट्स हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स, उनका सी सेट रुक जाता है और जीएस में उनको कोई इशू नहीं है, लेकिन सी सेट रुक जाता है जिसकी वजह से वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 का सी सेट का पेपर। तो मैंने जो ये पेपर है वो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप भी वहाँ से डाउनलोड करके, और जो उन क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस मैंने इन क्वेश्चंस में रखा है। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 4 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन 4 में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करने की जो इसमें जो इस सीक्वेंस में एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमें एक सीक्वेंस दे रखा है। ठीक है, ये सीक्वेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? 20, 10, 10, 15, 30, 75 और एक्स, जो कि हमें फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात कि जो भी क्वेश्चन सीक्वेंस का आए उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे कि उनकी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके देखो, क्या पता कि आपको कोई हिंट मिल जाए। तो यहाँ पे चलो माइनस करते हैं। 10 में से अगर हम 20 को माइनस करेंगे तो -10, 10 में से 10 को माइनस करेंगे 0, और 15 में से 10 को तो 5, 30 में से 15 को तो 15, और 75 में से 30 को तो 45। ठीक है, अब मैं देख सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर भी कोई सीक्वेंस दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो वापस से हम सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। 0 में से -10 गए तो 10, 5 में से 0 गए तो 5, 15 में से 5 गए 10, और 45 में से 15 गए तो 30। तो मेरे पास कुछ ऐसा सीक्वेंस बन के आ रहा है 10, 5, 10, 30। अभी भी मेरे पास एक्चुअल में कोई सीक्वेंस नहीं है। तो मैं एक बार और माइनस करके देखता हूँ। -5, 5, 20, मेरे पास कोई सीक्वेंस नहीं बना। तो मतलब ये है कि ये क्वेश्चन इस मेथड से तो नहीं होगा। तो चलो हम कुछ और सोचते हैं कि हाँ और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको भी एग्ज़ाम में सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करके ही देखना है, क्योंकि बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं, वो सब्ट्रैक्ट करने पर उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नीचे आ जाता है। तो उस सीक्वेंस के सहारे आप आपका जो भी टर्म्स फाइंड आउट करना होता है आप फाइंड आउट कर सकते हो। पर चूँकि अभी हमने माइनस करके देखा तो नीचे कुछ ऐसा सिमिलर से टर्म या कुछ जानी पहचानी जो हमारे सीक्वेंस हैं वो नहीं बना है। तो मतलब कि इस वाले मेथड से तो नहीं आएगा आंसर। चलो दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। देखो 20, 10, 10, 15, 30, 75 और x। अब देखो इधर 20 दे रखा है और इधर 10, यानी कि जस्ट आधा हो गया। ठीक है, तो यानी कि 20 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 0.5 से तो 10 आ जाएगा। अगर मैं 10 से 10 पे चलूँ तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 1 से, क्योंकि 10 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए? ऑब्वियस सी बात है 1.5। ठीक है, अगला टाइम है 30। अगर 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए तो 2, और 30 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 75 आ जाए तो वो है 2.5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस देख पा रहा हूँ। क्या देख पा रहा हूँ कि पहले 0.5 था, फिर 1 हो गया, फिर 1.5, फिर 2 और फिर 2.5। तो मतलब कि हमारा जो ये मल्टीप्लाई करने का जो सीक्वेंस है वो 0.5 से बढ़ रहा है। तो अब अगली टर्म क्या होगी कि 75 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2.5 में 0.5 और जोड़ दो तो यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि हमारा जो x होगा वो क्या होगा? 75 इंटू 3। और x को अगर हम यूँ लिखें तो 75 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2, 2। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 225। तो यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
टी। ठीक है, तो आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से प्रैक्टिस करके इसी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़ते हैं। An identity card has the number A, B, C, D, E, F, G, not necessary in that order, where each letter represents a distinct digit 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 only. The number is divisible by 9. हमको ये दे रखा है कि एक कोई आईडी कार्ड है ना, एक कोई आईडी कार्ड है, उसका नंबर क्या है, उसका नंबर है A, B, C, D, E, F और G। ठीक है, E, F और G, ये कोई हमें एक दे रखा है, आईडी कार्ड का एक नंबर है। अब बोल रखा है कि ये नंबर जो है वो किससे डिविजिबल है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। और अगर कोई भी डिजिट है ना, अगर कोई भी संख्या अगर 9 से डिवाइड कर रही है तो इसकी एक कंडीशन होती है कि उस संख्या में जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं। तो 1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9 ये कितना है, एक बार हम इसको देखते हैं। 3, 7, 12, 12, 7, 19, 19 और 8, 19 और 8 हो गए 27, 27 और 9 36, 36। तो यानी कि इनका जो सम आ रहा है वो 36 आ रहा है, तो मतलब कि 9 से डिविजिबल होगी। तो यानी कि इफेक्टिवली अगर देखें तो पहला हिंट हमारा इतना काम का नहीं निकला। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट लेटर, आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, यानी कि अगर हम जी को हटा दें तो फिर जो संख्या बचेगी वो 6 से डिविजिबल है। तो यानी कि A, B, C, D, E और F, एक को हटा, अगर हमने जी को हटा दिया तो ये संख्या किससे डिविजिबल है, ये संख्या डिविजिबल है 6 से। और अगर 6 से ये डिविजिबल है तो F क्या हो सकता है, इसकी हमें पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो अगर 6 से डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है F जो होगा वो क्या होगा, F क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम 6 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12। ठीक है, 12 को हम अगर 6 को 3 से गुना करेंगे 18, फिर 6 को 4 से गुना करेंगे 24। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जो भी लास्ट का डिजिट होगा वो हमेशा इवन होगा। क्यों इवन होगा, क्योंकि 6 जो है, 6 अगर किसी संख्या का 6 अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है तो वो संख्या 2 से तो डिविजिबल होगी, और चूंकि 2 से अगर डिविजिबल संख्या है तो उसका लास्ट डिजिट हमेशा इवन होगा। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो F है, F क्या होगा, F हमारा होगा एक इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिर्फ ये बात कह सकता हूँ कि F इवन नंबर है। आगे देखो, अब चूंकि संख्या किससे डिविजिबल है, 6 से, तो संख्या 3 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास एक चीज़ आ गई कि ABCDEF जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल है, और ABCDEFG जो कि जो पूरा नंबर है वो किससे डिविजिबल, 9 से। अब चूंकि अगर संख्या 9 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो यानी कि जो ABCDEF है वो भी 3 से डिविजिबल है, और जो पूरी संख्या है ABCDEFG वो भी 3 से डिविजिबल है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा मेरे पास एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जब जो G जो है वो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, G किससे डिविजिबल होना चाहिए 3 से, क्योंकि A से लेके F तक अगर संख्या 3 से डिविजिबल है तो G को जोड़ने पर भी वो संख्या 3 से डिविजिबल तभी होगी जब G खुद 3 से डिविजिबल हो। तो अब हमारे पास जो नंबर गिवन है वो 1, 2, 4, 8, 7, 8 और 9। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से डिविजिबल है, सिर्फ एक 9 ही है। तो यानी कि मेरे पास G जो हो गया वो क्या हो गया, 9। ठीक है, यहाँ से मैंने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि G जो है वो 9 से G जो है वो 9 होगा। ठीक है, और F जो होगा वो एक इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, इवन नंबर भी देख लेते हैं एक बार। इवन नंबर है मेरे पास, इवन नंबर कौन कौन से हैं, इवन नंबर है मेरे पास एक तो 2, 4 और 8, ये 3 मेरे पास इवन नंबर है, 2, 4 और 8। ठीक लेते हैं, ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। ठीक है, और आगे दे रखा है कि तीसरा हिंट मेरे को दे रखा है कि आफ्टर डिलीटिंग द 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। देखो 2 को अगर मैं हटा दूँ, लास्ट के 2 यानी कि कौन कौन से हो गए, ABCDEFG, अगर मैं लास्ट के 2 को हटा दूँ यानी कि
एफ और जी को अगर मैं हटा दूँ तो जो ये संख्या है ए बी सी डी ई, ये किसी डिविजिबल है? ये 5 से डिविजिबल है। और कोई संख्या अगर 5 से डिविजिबल है तो उसकी क्या कंडीशन होती है? इसकी ये कंडीशन होती है कि जो लास्ट का जो डिजिट है वो या तो 0 हो या 5 हो। और चूंकि यहाँ पे ई है और यहाँ पे मेरे पास कोई भी डिजिट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 मेरे को गिवन नहीं है। तो मेरा जो ई है वो क्या होगा? ई को मेरे को 5 होना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन फुलफिल करेगा। ठीक है, तो ई मेरे पास आ गया 5 और जी आ गया 9। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चौथा हिंट मेरे को दे रखा है कि आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर के 3 डिजिट अगर मैं हटा दूँ तो वो किससे डिवाइड करेगा? वो 4 से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यानी कि ए बी सी डी जो है वो किससे डिवाइड करेगा? 4 से डिवाइड, है ना, 4 से डिवाइड करेगा। तो 4 से डिवाइड वो कब करेगा? जब मेरे पास डी जो हो वो क्या हो? इवन हो। ठीक है, डी अगर इवन होगा तभी वो 4 से जो है वो डिवाइड होने की संभावना मेरे पास रहेगी। ठीक है, तो यानी कि डी मेरे पास इवन होना चाहिए। और डी कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? डी 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि मेरे को यही डिजिट्स जो है एज ए इवन नंबर मेरे को गिवन है। ठीक है, तो डी जो है वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा हिंट मेरे को दे रखा है कि आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 2। मीन्स अगर मैं लास्ट के जो है वो अगर मैं लास्ट के आफ्टर डिलीटिंग द 5 डिजिट, लास्ट के अगर 5 डिजिट को डिलीट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? ए और बी बचेगा। वो किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। तो यानी कि बी जो है वो मेरा क्या होना चाहिए? बी मेरा होना चाहिए एक तरीके का इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। हाँ, अब आगे देखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ मिडिल 3 डिजिट। मिडिल 3 डिजिट कौन से हैं? सी, डी और ई। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इनका पॉसिबल सम क्या हो सकता है। ठीक है, आगे देखो। तो यानी कि सी प्लस डी प्लस ई मेरे पास क्या होगा? ये मेरे को पूछ रहा है, ये मेरे को सवाल पूछा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें कंक्लूड करते हैं। देखो कि पहली बात तो मेरे पास इवन डिजिट्स कितने हैं? 2, 4 एंड 8। तो यानी कि मेरे पास 3 जो है वो इवन डिजिट हैं। और मेरे पास इवन कौन कौन से हो सकते हैं? इवन मेरे पास एक तो डी हो सकता है, और एक मेरे पास बी हो सकता है इवन, और मेरे पास एफ हो सकता है। तो मीन्स कि इसमें जो है वो मेरे पास बी और एफ और डी ये जो है ये मेरे पास इवन है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके अलावा जो भी डिजिट्स बचे मेरे पास वो क्या हो जाएंगे? वो मेरे डिजिट्स ओड हो जाएंगे। तो अब ओड ओड क्या क्या हो सकते हैं? ओड एक तो ए होगा, ठीक है, बी नहीं होगा क्योंकि बी इवन है, सी हो सकता है, डी नहीं होगा, ई हो सकता है और एफ। एफ क्या है? हाँ, एफ। एफ जो है वो तो इवन होगा, है ना। और जी, जी मेरे पास क्या है? वो मेरे पास ओड होंगे। ठीक है, और चूंकि मैंने हमने पहले कंक्लूड किया जो ई जो है वो मेरे पास 5 है और जी जो है वो मेरे पास 9 है। तो मतलब कि यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अभी हम थोड़ी नई चीज़ करेंगे। देखो, मेरे को निकालना सी प्लस डी प्लस ई क्या होगा। ठीक है, ये देखो, ये सी प्लस डी प्लस ई, ई मेरे पास 5 है। ठीक है, और यहाँ से एक बात ध्यान रखो, डी जो है वो क्या है मेरे पास? इवन, जो कि 2, 4 और 8। और सी जो है वो क्या हो सकता है मेरे पास? मेरे पास हो सकता है सी जो है वो मेरे पास ओड होगा। लेकिन ओड में भी देखो, ओड में भी मेरे पास 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 जो है वो ई है। ठीक है, और मेरे पास 9 भी नहीं हो सकता क्योंकि 9 जो है वो जी है। तो मेरे पास सी क्या हो सकता है? सी मेरे पास या तो 1 हो सकता है और या इसमें 7 हो सकता है। ठीक है, तो अब मेरे को इसको डिसाइड करना है कि हाँ भाई ये क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर सी मेरा अगर 1 हो गया, ठीक है, पहली कंडीशन है सी इक्वस टू 1, और दूसरी कंडीशन ले लेते हैं सी इक्वस टू 7। अगर देखो सी इक्वस टू 1 है ना, तो सम क्या होगा? तो सम देखो, सी अगर 1 है तो 1 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 6, तो 6 प्लस डी। और डी मेरा क्या हो सकता है? डी मेरा हो सकता है 2, 4 और 8। तो इस हिसाब से मेरे पास
जो इफेक्टिव वैल्यू है सी की वो क्या हो सकती है, 8 हो सकती है, और 6 में 4 जोड़ो 10 हो सकती है, और 6 और 8 जो कि 14 है। तो मेरे पास ये हो सकती है सी की वैल्यू, ठीक है। और दूसरा केस है कि यदि मैं सी को 7 लूँ, सी को अगर देखो मैंने 7 लिया, ठीक है, तो मेरे मेरे पास सम क्या बनेगा, सम सम जो होगा वो मेरे पास बनेगा, सम जो है वो मेरे पास होगा कि 7 + 5 + डी विच इज़ 12 + डी, ठीक है। अब चूंकि 12 + डी है और डी की वैल्यू क्या हो सकती है, डी की वैल्यू हो सकती है 248। तो मेरे पास ये जो इफेक्टिव जो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी, सम की वैल्यू, वो क्या हो सकती है, या तो 14 हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं डी को 4 लूँगा तो मेरे पास 16 भी हो सकता है, और डी को अगर मैं 8 लूँगा तो मेरे पास 20 भी हो सकता है। तो यानी कि मेरे पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या आई, मेरे पास पॉसिबल वैल्यू आ गई 8, 10, 14, 16 और 20। ये मेरे सम की पॉसिबल वैल्यू आ गई। अगर मैं ऑप्शंस को देखूँ तो ऑप्शन को देखने पे देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इसमें आ रहा है, वो है ए ऑप्शन, जो कि 8 है, ठीक है। तो ऐसे हम सवालों को कर सकते हैं, पर इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, वो ये बात कि देखो हमारे पास हमने ये चीज़ तो कंक्लूड कर ली थी कि सी प्लस डी प्लस 5, ये क्या है, ये इसमें से मेरा सी जो है वो ओड होगा। तो अगर सी अगर ओड है और उसमें 5 जोड़ दूँ तो ओड और ओड मिलके क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि डी भी मेरा इवन है, तो इवन संख्या में अगर हम इवन संख्या जोड़ेंगे तो हमारे पास इवन ही प्राप्त होगा। तो मतलब कि जो पूरा जो समीशन है वो एक तरीके से इवन ही हमारे पास आएगा। और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन है जो इवन है। तो मीन्स अगर 8 और 12, तो यानी कि अगर आप 50-50 भी अगर आप प्रोबेबिलिटी खेलना चाहो तो आप इसमें 50-50 प्रोबेबिलिटी पे आप खेल सकते हो, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। 2 मित्र हैं एक्स और वाई, वो क्या एक स्थान से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा एक्स और ये है वाई। ये मान लो कि ये दोनों दोनों ही एक ही दिशा में दौड़ते हैं। कितना दौड़ते हैं, 50 मीटर और ये 50 मीटर, ठीक है। ये दौड़ा है, ये दौड़ा है। आगे ये लिख रखा है कि एक्स जो है वो राइट मुड़कर 60 मीटर दौड़ता है। एक्स जो है वो राइट चलता है ना, इसको एक्स ले लो, ये राइट है, और इसको ले लो वाई, ठीक है। अब चूंकि एक्स जो है वो क्या है, राइट मुड़कर 60 मीटर चलता है। ये राइट मुड़ गया, क्योंकि एक्स आया है वो अगर इधर चलेगा, ठीक है, तो इसका राइट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो वो कितना चल रहा है, वो चल रहा है 60 मीटर, ठीक है। आगे क्या आगे देखते हैं। जबकि वाई वाई यहाँ से दौड़ा, वाई जो है वो लेफ्ट मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़कर 40 मीटर चलता है, लेफ्ट मुड़कर वो 40 मीटर चलता है, ठीक है। अब लेफ्ट मुड़कर वो 40 मीटर चल गया। इसके बाद एक्स जो है वो लेफ्ट मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है। अब एक्स यहाँ पे चल रहा है, अब इसका लेफ्ट किधर होगा, इस साइड होगा, ठीक है। और इस साइड होगा तो वो कितना होगा, लिख रखा है कि 50 मीटर चल के रुक जाता है। ये 50 मीटर चला और वो रुक गया। जबकि वाई जो है वो दाएं मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है। अब वाई है उसका दायां इस साइड होगा, वो है 50 मीटर चल के वो बोल रहे हैं कि रुक जाता है। तो अब बोल रहे हैं कि दोनों जो फ्रेंड हैं इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। चूंकि इधर एक्स है और इधर वाई है, अब इनके बीच में डिस्टेंस पूछा है। देखो ये दोनों यहाँ से सही चलते हैं तो यहाँ पर 50 मीटर तक वो चलते हैं, ठीक है, दोनों ही। और फिर एक एक्स जो है वो राइट हो जाता है और वाई जो है वो लेफ्ट हो जाता है। लेफ्ट दोनों मिलके जो है वो एक्स 60 चलता है और वाई जो है वो 40 चलता है। तो अब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये 50, ये 50, तो यानी कि वाई जो है वो ऊपर की तरफ 100 बढ़ा, जबकि एक्स जो है वो ऊपर की तरफ कितना बढ़ा, 50 और 50, एक्स भी ऊपर की तरफ 100 बढ़ा। तो यानी कि दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो सेम होगा, पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिफरेंट होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, वो होगी 40, ये होगी ये कितनी है, ये 40 है और ये 60 है। तो मतलब कि 40 + 60 ये जो है वो उनके बीच में डिस्टेंस होगी। तो यानी कि 100 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है। तो इस सवाल को आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हो। आगे चलते हैं। अठारह सौ 40 रुपये का क्या है, एक बिल है, ठीक है। और उसको जो है 50 और 20 और 10 के नोट में हम पे कर रहे हैं। तो अब ये बोला जा रहा है कि इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को आप कंसिडर करिए, ठीक है, करते हैं भाई। बोला जा रहा है कि 25 नोट जो है वो 50 रुपये, 25 नोट है वो 50 रुपये की पे की जाती है और बाकी की जो है वो 20 और 10 में पे की जाती है।
तो क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। टोटल अमाउंट है, पहले स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं। देखो टोटल अमाउंट दे रखा है हमारे पास 1840। ठीक है, बोल रहे हैं कि 25 नोट हमने पे किया 50 के। ठीक है, तो 25 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आता है 1250। तो यानी कि 1250 रुपये जो है वो तो हमने 50 के नोट में पे कर दिए। बाकी के जो हैं वो हमने 20 और 10 के नोट में पे किया। मैं मान लेता हूँ कि 20 के नोट मैंने एक्स दिए। ठीक है, एक कोई रैंडम नंबर मान लेते हैं एक्स। तो टोटल कितना अमाउंट पे किया मैंने? 20x। ठीक है, और 10 के नोट मैंने 10 के नोट कितने पे करूँगा? क्योंकि देखो 25 टोटल मेरे पास 50 नोट है। ठीक है, 25 नोट मैंने 50 के पे कर दिए, तो मेरे पास 25 बचे। तो यानी कि 10 के नोट और 20 के नोट मिला के मेरे पास 25 नोट है। अगर 20 के नोट अगर मैंने x पे किया तो 10 के नोट ऑब्वियस सी बात है 25 माइनस एक्स पे करूँगा। तो 25 माइनस एक्स। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर हम 1840 इक्वस टू 1250 प्लस 20x प्लस 250 माइनस का 10x। देखो अभी ये हो गया 1500। ठीक है, और ये आ गया प्लस 10x। ठीक है, और यहाँ से देखो यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो आएगा 340 इक्वस टू 10x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 34। देखो x की वैल्यू 34 है। अब 34 तो टोटल नोट ही नहीं है। ठीक है, नोट कितने हैं? x और यानी कि 20 के नोट और 10 के नोट मिला के टोटल कितने नोट है? टोटल नोट है मेरे पास 25। और जबकि इधर आ गया मेरे पास 20 के नोट 34, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है ना वो गलत है। ठीक है, तो यानी कि स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट। अगला देखते हैं। 35 नोट्स जो है वो 35 नोट्स है वो 20 के हैं, और बाकी के जो हैं वो 50 के और 10 के यूज़ में ले गए। इसको भी सेम उसी प्रकार से फॉलो करना है हमें। 1840 इक्वस टू, देखो 35 नोट्स अगर मेरे पास 20 के हैं तो कितने रुपए हो गए? 700 रुपये। प्लस 50 के नोट्स मैंने मान लो कि एक्स लिए हैं तो 50x अमाउंट हो गया। प्लस 10 के नोट्स कितने हो जाएंगे? देखो 35 नोट्स तो है वो 20 के हैं, वो मैंने पे कर दिया। अब मेरे पास कितने नोट बचे? 15 नोट बचे। क्यों बचे? क्योंकि टोटल मेरे पास 50 नोट है। तो 15 नोट में से कुछ नोट मेरे पास 50 के होंगे, वो मैंने एक्स मान लिया, तो उसका अमाउंट 50x हो गया। और 10 के नोट कितने बचेंगे? 10 के नोट बचेंगे मेरे पास 15 माइनस एक्स। ठीक है, तो 10 के नोट का जो टोटल अमाउंट है वो कितना होगा? उसको अगर मैं 15 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो 10 के अमाउंट का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आता है, 1840 इक्वस टू 700 प्लस 50x और प्लस 150 है ना, 150 माइनस का 10x। यहाँ से देखो हम घटाते हैं ना, तो 1140 इक्वस टू प्लस 40x। अब यहाँ से देखो, अब आप इसको माइनस करो, माइनस करोगे तो कितना आएगा कि ये आएगा 1140 माइनस तो 990। आई थिंक आई एम करेक्ट, या आई एम करेक्ट, 40x है ना। तो यहाँ से x कितना आ गया? x आ गया 99/4। अब देखो x 99/4 आ गया, और तो यानी कि ये जो है ये नहीं हो सकता, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 15 से ज़्यादा आ रही है। ऑब्वियस बात है, ये लगभग आ रहा है मेरे पास 24.75 आई थिंक, हाँ या 24.75 आ रहा है। तो नोट जो होते हैं वो तो एक तो होते हैं कि फिक्स अमाउंट में होते हैं, या तो 24 होंगे या 25 होंगे। 24.75 क्या है? गलत है ये तो आंसर। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास 15 नोट ही होने चाहिए, 15 नोट होने चाहिए, लेकिन जबकि आंसर आ रहा है मेरे पास 24.75। वैसा ही नहीं हो सकता। तो मेरा जो स्टेटमेंट 2 है वो भी मेरा गलत है। अब चलते हैं स्टेटमेंट 3 की तरफ। देखो 3 स्टेटमेंट क्या कहते हैं? 20 के जो नोट हैं 20 नोट्स ऑफ 10, यानी कि 10 के जो नोट हैं वो मेरे पास 20 है। तो यानी कि 1840 इक्वस टू 10 के नोट का प्राइस कितना हो गया? 20 इंटू 10 यानी कि 200 प्लस 200 प्लस मैं 50 के नोट मैंने मान लिया कि x है। ठीक है, तो 20 के नोट कितने होंगे? देखो 20 नोट जो है वो टोटल मेरे पास 10 के थे, तो अब मेरे पास टोटल नोट है 30। ठीक है,
अब 50 के नोट अगर एक्स हो गया तो 20 के कितने होंगे, 30 माइनस एक्स। तो यहाँ से मैं देखो वापस से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, 200 प्लस 50x प्लस 600 माइनस का 20x, 800 यानी कि 1040 इक्वस टू 30x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 104/3, 104/3। ये खुद अपने आप में 30 से ज़्यादा है, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 30। तो ये भी नहीं हो सकता। तो देखो स्टेटमेंट 1, 2 और 3 ये तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ से मेरा आंसर हो जाएगा डी। तो इस हिसाब से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आज हमने कितने क्वेश्चन सोल्व किए, आज हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किए, 4th, 5th, 6th, 8th, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आगे आगे आपको जो भी सी सेट को कैसे प्रोसीड करना है, आगे हम सी सेट की जो एक पूरी सीरीज़ है हम उसमें बात करते रहेंगे धीरे धीरे। और कैसे आपको सी सेट के क्वेश्चंस करने हैं, कैसे PYQ को सोल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं UPSC में, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम ये जो सीरीज़ है वो लगातार हम इसको ऑन रखेंगे। और